क्या हुआ दाई माँ? मरा हुआ बच्चा जना है तुम्हारी औरत ने। कुमाता हो तुम, कुमाता! अपने बच्चे को खा जाने वाली कुमाता हो तुम! नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। पूत कपूत सुना होगा, पर माता कुमाता नहीं होती। फिर क्यों लावण्या का पति उसे कुमाता बुला रहा है? अपने बच्चे के मरने का मातम तो पक्षी और जानवर भी मनाते हैं, पर इस हालत में भी लावण्या इतनी खुश क्यों है? किसी भी माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, लेकिन इस माँ को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसे अपने बच्चे के मरने का जरा सा भी फर्क पड़ा है। आखिर क्या था इसके पीछे का राज? क्या उसका पति सही कह रहा था कि लावण्या ने ही अपने बच्चे की जान ली थी, या फिर इसमें कोई और पहेली थी? ये सारे सवाल उसके पति बाहुल को खाए जा रहे थे और गुस्से से पागल कर रहे थे। इस जोड़े पर मुसीबतों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2 साल पहले उनकी नई नई शादी हुई थी और वो इस घर में रहने आए थे। कविता देख, अप्सरा है अप्सरा। भाभी, पिछले जन्म में बाहुल ने कोई बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली। राहुल भैया, चाचा जी, राहुल भैया तो शहर में रहते हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? जीत के आया ना अपने भाई से कोर्ट केस अपनी जमीन का, तो भैया खेती बाड़ी भी संभालनी पड़ेगी ना। 10 साल से बंद पड़ा मकान भी तो देखना है ना। हे भगवान, ये घर कितना गंदा है। लावण्या, ये घर 10 सालों से बंद है, और जो घर 10 सालों से बंद होगा वो इतना तो गंदा होगा ही ना। पर इसे साफ कैसे करेंगे? तुम बस मेरा साथ दो, हम मिलकर इस घर की सफाई कर लेंगे, ठीक है? बाहुल, हाँ? वो तुमने देखा क्या? क्या देखा? वहाँ कोई नहीं है वहां पर। देवी जी, धोखा हुआ है आपको। वैसे आपकी परमिशन हो तो हम सफाई खत्म कर लें बीबी जी। काम करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं कपड़ा लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप जाइए।
हुआ क्या है बाबा? वहाँ कुछ नहीं है वहां पर। इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं है वहां पर। डरो मत, मैं हूं ना। सफाई करें? ये लो, पकड़ो और सफाई करो। देवी जी, ये कब तक आप अपनी सुंदरता के उपाय करती रहेंगी? जब तक जिंदा हूँ तब तक। लेकिन एक ना एक दिन तो ये ढली जानी है ना। देखिए, कितनी बार पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आप मेरी सुंदरता के बारे में मत बोला कीजिए। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? कहीं आपकी नजर लग गई तो? है? क्या हुआ? बाहुल, क्या हुआ है? वो वहाँ। हाँ, कोई नहीं है वहां पर। चलो आराम करो चल के। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यजमान, अब आप अपने कुलदेवी के नाम का ध्यान अपने मन में करें। ओम शांति है, ओम शांति है। भाभी कितनी सुंदर है ना लावण्या, भगवान ने इसे फुर्सत में बनाया होगा। कविता, ये सुंदरता कब तक रहेगी? अरे और नहीं तो क्या, सुंदरता और जवानी एक न एक दिन खत्म ही हो जाती है। अब इधर एक जनानी और उधर सब ढल गया। अब आप ये पुष्प अपने हाथ में रखिए, आप भी लीजिए। ओम विष्णवे नमः बोलिए। ओम विष्णवे नमः। ये फूल यहाँ रख दीजिए। सदा खुश रहो, तुम्हारी खूबसूरती ऐसे ही बनी रहे। बाहुल भैया, मैंने तो लाल परी के बारे में सुना था और आज देख भी लिया। दीदी, आप खामखा मेरी टांग खींच रही हैं और कुछ नहीं। अरे खुश रहो, जीती रहो। बिटिया जरा सुनो। जी। बिटिया एक बात बताएं, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। हम चलते हैं। हाँ, अरे बिटिया डर गई? मैं हूँ दाई माँ।
वो मुझे लगा कि सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। लावण्या जब से इस घर में आई थी उसे कुछ अजीब से अनुभव हो रहे थे। उसने अपने पति से कहा भी था, पर बाहुल इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। तो आखिर सच क्या था? क्या लावण्या की बातें सही थी या फिर बाहुल का कहना सही था कि ये सब उसका भ्रम है? क्या ये सब घटनाएं किसी आने वाली मुसीबत की ओर इशारा कर रही थी? अरे बिटिया, दाई माँ, अरे मैं यहाँ कैसे? अरे बिटिया, तुम वो घर के सामने वाले पेड़ के पास चक्कर खा के गिर गई थी। ऐसी हालत में ऐसा होता रहता है। हाँ। कैसी हालत में दाई माँ? अरे तुम पेट से हो, माँ बनने वाली हो। सच दाई माँ? आराम से। क्या बात है बिटिया, क्या बात है? हाँ, परेशान हो? जी नहीं। पता है तुमने मुझे बाप बनने की खबर देकर कितनी बड़ी खुशी दी है? गर्भवती होने की खबर से भी लावण्या खुश नहीं थी। घर में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं का लावण्या से क्या लेना देना था? उस रात घर से निकलकर लावण्या अचानक कहाँ चली गई? क्या चल रहा था उसके मन में और क्या इरादे थे उसके? अरे लावण्या, क्या कर रही हो तुम ये सब? टेबल रख रही हूँ। बाबा, मैंने तुम्हें कुछ भी भारी सामान उठाने के लिए मना किया है ना? और अगर कुछ भी उठाना रखना है तो मुझे बताओ ना, मैं हूं ना यहाँ पर। लावण्या, ये हमारा पहला बच्चा है ना, तो तुम्हें अपना और हमारे होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना है। और हाँ, शाम को हल्का फुल्का खाना बनाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।
लवन्या, लवन्या। लड़की भी ना दरवाजा भी बंद करना भूल जाती है। लावण्य क्या कर रही हो ये सब? तुमने तो कहा था कि लावण्य अपना ख्याल रखो, और लावण्य अपना ख्याल रख रही है। लावण्या, तुम अपनी खूबसूरती के बजाय अगर इस घर और होने वाले बच्चे पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कह रहा हूं। लावण्या, लावण्या, लावण्या। वो फिर से छत पर तो नहीं गई? लावण्या, लावण्या, मैंने तुम्हें बार बार मना किया ना सीढ़ी उतरने चढ़ने के लिए, क्यों नहीं मेरी बात सुनती हो तुम? चलो नीचे चलो। लावण्या, लावण्या। कुछ नहीं होगा तुमको, हाँ? कुछ नहीं होगा। दाइमा इधर, दाइमा। हाँ, कहाँ? ये दाइमा। बिटिया, बताओ क्या हुआ दाइमा? बेटा जांच करनी पड़ेगी, तुम बाहर जाओ। अरे जाओ, सब ठीक है, जाओ जाओ। बिटिया बहुत दर्द हो रहा है? क्या हुआ दाइमा? मरा हुआ बच्चा जना है तुम्हारी औरत का। बहुल जी, गर्भपात की वजह कई हो सकती है। मैंने इनके टेस्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, तब आप लोगों को एक बार फिर से साथ में आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लावण्या माँ तो बन पाएगी? अरे बिल्कुल, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। भगवान ने चाहा तो लावण्य जल्दी ही माँ बन सकती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप इन्हें समय समय पे देते रहिएगा। जी। लावण्या, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, पर जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है ना। एक बार फिर हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दी है, और इस बार तुम अपना और होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना। लावण्या। अरे तुमने कुछ कहा क्या? लावण्या की गोद एक बार फिर से भरी थी। जहां बाहुल इस बात से बेहद उत्साहित था
वहीं लावण्या को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। बाहुल अपनी तरफ से लावण्या को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लगता था जैसे लावण्या को अपने अलावा किसी की फिक्र ही ना हो। क्या लावण्या सचमुच माँ बनने की खबर से खुश नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि लावण्या माँ बनना ही नहीं चाहती थी? देवी जी, बाल गोपाल को तो हम घर ले आए, अब हम अपने होने वाले बाल गोपाल के लिए खूब सारे कपड़े और खिलौने लाएंगे, और इसके लिए आपको हमारे साथ बाजार चलना पड़ेगा। बीवी जी। ओहो, क्या बाहुल, सारा मेकअप खराब कर दिया मेरा। बीवी जी, बीवी जी, चाय। अंधविश्वास लगा रखा है तुमने। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई के लिए? तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। बाहुल जहां इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं मानता था, वहीं लावण्या का इन बातों पर अंधा यकीन बढ़ रहा था और ये बाहुल को बेहद ही परेशान और बेचैन कर रहा था। वो एक साथ रहते तो थे, पर लगता था कि लावण्या कहीं और है, शायद अपने आप में ही गुम है। बाहुल को ये समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या में हर गुजरते दिन के साथ बदलाव क्यों आ रहा है। लावण्या!
क्या लगा रखा है सब? हाँ, क्या लगा रखा है ये सब? सर्वनाश, मैं ठीक नहीं किया। क्या सही नहीं किया और क्या सर्वनाश? सर्वनाश! तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के उपायों से और तुम्हारे रोज रोज के अंधविश्वासों से। और मेरे इस घर में तुम्हारे अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं है, समझे तुम? तुमने ठीक नहीं किया। लवण्या, होश में आओ। लवण्या, लवण्या, लवण्या। एक बार फिर लावण्या का मिसकैरेज हुआ। ऐसे हालात में किसी भी नवदंपति का टूटना स्वाभाविक है। जहां बाहुल बेहद गमगीन था, वहीं लावण्या के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। क्या उसके गर्भपातों के पीछे कोई राज था? क्या वो खुद ऐसा कर रही थी या फिर इसके पीछे कोई और ताकत थी? लावण्या को अपने अजन्मे बच्चों के मरने का दुख क्यों नहीं था? इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहद सुंदर थी, पर इस हालत में भी वो अपनी खूबसूरती के बारे में इतना क्यों सोच रही थी? ये बातें उसके पति की समझ से बाहर थी। आखिर उसने अपने एक दोस्त से मशवरा करने का फैसला लिया। यार मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लावण्या का बर्ताव गांव आकर कुछ अजीब सा हो गया है। वो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी यार। शुरू से बताओ, आखिर हुआ क्या है? यार जब हम शहर से गांव वापस आए तो सब कुछ ठीक था। देख, इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल तुम भाभी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बाहुल जी, इन्हें एक इंजेक्शन देना होगा। चलिए। जी। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। और मुझे हुआ क्या है? लवण्या, एक छोटे से इंजेक्शन की तो बात है ना। नहीं बाहुल, मुझे नहीं लगवाना और मुझे कोई दवाई शवाई नहीं खानी। अरे एक छोटे से इंजेक्शन की तो बात है यार। नहीं। लवण्या मेरी बात तो सुनो यार। फल खरीद ले। भैया कैसे दिए? 50 रुपए। पापा पापा। जी बेटा। देखो ये दीदी कितनी सुंदर है। बाहुल, कितनी धूप है यहाँ। तुम बेकार में मुझे यहाँ ले आए। मैं चलती हूँ। वैसे भी इतनी धूप में मेरा रंग काला हो जाएगा। बीवी जी रुकिए ना, आपकी इस धूप का इलाज मैं अभी कर देता हूँ। ये लीजिए, हो गया आपकी धूप का इलाज। बाहुल, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? बाहर खड़े हैं हम लोग। अच्छा ले ले। भैया 20 रुपए में दोगे? 20 रुपए ले जाओ। अरे अरे पानी। लो पानी, लो पानी पियो आराम से। ठीक लग रहा है अब? घर चले? बधाई हो बेटा, बिटिया फिर से माँ बनने वाली है। चलते हैं।
कहाँ गई थी तुम? जाती कहाँ हो तुम इतनी रात को? मुझे तुम ये अभी तुरंत बताओगी या नहीं? तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, और मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। लेकिन मुझे अभी तुरंत जानना है कि तुम कहाँ जाती हो। मेरे अध्ययन से और इन सब किताबों के हिसाब से ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ पंथ हैं जिनमें औरतें चिरायु यानी अपनी लंबी उम्र तक खूबसूरती बनाए रखने के लिए ये सब करती हैं। और हाँ, जो तुमने कहा है अगर वो बात सही है तो तुम बच्चे का सुख कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। बाहुल ने जो हालात अपने दोस्त को बयां किए थे उस पर से ही वो इस नतीजे पर पहुंचा था। लावण्या का एक के बाद एक गर्भपातों या मरे हुए बच्चों को जन्म देने के बाद भी दुखी ना होना, सिर्फ अपनी खूबसूरती की परवाह करना और अजीबोगरीब जादू टोने में लगे रहना ऐसी ही बातों का शक पैदा कर रहा था। लेकिन ये इनका अंदाजा था। असल में बात क्या थी? क्या ये लोग सही सोच रहे थे? जादू टोने तंत्र मंत्र में लोग कई बार कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बेकार तो होता ही है, पर उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगी पर भी घातक साबित होता है। क्या लावण्या भी कुछ ऐसा ही कर रही थी? कुमाता हो तुम, कुमाता, अपने बच्चे को खा जाने वाली कुमाता हो तुम। भूत कपूत होने की बात तो सुनी थी, लेकिन माता के कुमाता होने की पहली मिसाल हो तुम। क्यों मार रही हो अपने बच्चों को? हाँ? क्यों खा रही हो अपने बच्चों को एक एक करके? ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। मेरी गलती है? अब तुम्हारा पर्दा फाश करके ही रहूंगा। अब किसी और बच्चे की बलि नहीं दे पाओगी तुम लावण्या। चामुंडाय विच्चे नमः। हे मां, शक्ति दे मुझे। प्रणाम बाबा। खुश रहो। मैंने जो कहा तूने वो सब किया ना? हाँ बाबा। कोई विधि तो नहीं छूटी? मैंने हर विधि पूरी की, पर बाबा मुझे उसका उद्धार मिलेगा ना? अवश्य मिलेगा। बाबा, तू मेरी पत्नी के साथ मिलकर एक घिनौना खेल खेल रहा है। आज मैं तुम दोनों के इस घिनौने खेल का अंत करके रहूंगा। हमें अमावस्या की रात को ये अनुष्ठान करना होगा। बाबा जल्दी कीजिए, जल्दी चलिए यहाँ से। अनुज, अनुज! बाहुल, क्या हो गया? अनुज, लावण्या ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर धोखा दिया मुझे। वो अमावस्या की रात को कोई अनुष्ठान करने वाले हैं। लेकिन अमावस्या तो आज ही है।
अनर्थ हो जाएगा। अगर मेरा सोचना सही है तो लावण्या और उसकी कोख में पल रहे बच्चे दोनों की जान खतरे में है। चल तू मेरे साथ चल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। आखिर हुआ क्या? सर वो तांत्रिक मेरी वाइफ को मार डालेगा सर, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। तांत्रिक अभी कहाँ पर है? वो झोपड़ी में मैं था, लेकिन अभी झोपड़ी में वो लोग नहीं है सर, मुझे नहीं पता सर, आप चलिए ना प्लीज, आप मेरी हेल्प कीजिए। पवार, तुम जल्दी से सर्च पार्टी लेके निकलो। ओके मूव। आइए चलिए। ओम चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय विजय। कहाँ देखा तुमने? सर उधर। आओ चलो। हे माँ, हमें अमर बना दे। हे माँ, हमें अमर बना दे। ओम चामुंडाय विजय। बाबा, आखिरी बलि की तैयारी कीजिए। अब हम इसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं। लावण्या, 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 उठो, लावण्या। बोल वहाँ क्या चल रहा था? सब बता मुझे, सब बोल। दाई और मैंने मिलकर ये खेल रचा था। हम दोनों अमर होना चाहते थे। उसके लिए तंत्र प्रयोग में कर रहा था। मुझे मोहिनी जितनी सुंदर और उसके अजन्मे में तीन बच्चों के बलि की जरूरत थी। और दाई ने मुझे बताया कि उसके गांव में एक मोहिनी जितनी सुंदर एक औरत आई है। तब मैंने दाई से कहा कि उसे भूत और प्रेत का डर दिखाकर किसी भी तरह से मेरे पास लेकर आओ। दाई मेरे साथ शुरू से थी, जैसा मैंने कहा वैसे ही उसने किया। बिटिया एक बात बताएं, इस घर में और वो पेड़ है ना, दोनों जगह प्रेत का साया है। कोई नहीं है वहां पर, चलो आराम करो चल के। बिटिया मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ तुमसे, उस पेड़ पर प्रेत का साया है। पर दाई माँ, आप इन सब का कुछ उपाय तो बता सकती है ना? तुम चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो जरूर इस प्रेत को भगाने का कोई उपाय बताएगा हमें। मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। तुझे अमर होने का बहुत शौक है ना, अब तुझे अमर मैं करूंगा। पवार, इसको इतना मारो कि ये अमर हो जाए। उस धोखेबाज बाबा ने मासूम लावण्या को अंधविश्वास की आग में झोंक दिया। विभूति के नाम पर बाबा लावण्या को नशीली दवा दे रहे थे और इसीलिए उसे कभी पता नहीं चला कि वो क्या कर रही है। बाबा ने दाई के साथ मिलकर लावण्या के अजन्मे बच्चों की हत्या कर दी। बाबा और दाई को अदालत में आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अंधश्रद्धा, जादू टोना और डायन प्रथा को रोकने के लिए बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों ने सख्त कानून बनाए हैं और बाकी राज्यों में भी इसी तरह के कानून बनाने की कोशिशें जारी हैं। कानून बनने के अलावा समाज के लोगों की सोच बदलना भी जरूरी है, वरना लोग इसी तरह के पाखंडी बाबाओं के स्वार्थ और मानसिक विकृतियों का शिकार बनते रहेंगे।
लावण्य और बाहुल का तीसरा बच्चा इस अंधविश्वास की बलि नहीं चढ़ा और इस घटना के 5 महीने बाद उनकी जिंदगी में वो दिन आया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पापा की गुड़िया, लेकिन पापा की गुड़िया की जो नाक है ना वो बिल्कुल मम्मा पे गई है। बट आंखें मेरे जैसी हैं, छोटी छोटी। हाँ। लावण्या, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे अंधविश्वास से बचाया। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।